प्रश्न, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है। भोला भंडारी, भोला किसे कहते हैं? गणी का उपजाऊ जो सबको ज्ञान देता है भाई जी, उसको भोला कहते हैं। हाँ जी, जो सभी से प्यार करता है उसको भोला भंडारी कहते हैं। और अच्छी तरह बताओ, सभी से प्यार कौन कर सकता है? जो सबको एक समान देखते हैं। उससे पहले उसमें क्वालिटी चाहिए सबको। हाँ जी, किसी से कोई भेदभाव ना हो, सबको एक समान प्यार करते हैं बाबा। वो कौन कर सकता है? उसके अंदर वो जो क्वालिटी चाहिए, वो क्वालिटी होने पर ही वो सबको समान देख सकेगा। उस क्वालिटी का नाम भोला है भाई जी। वो सबको आत्मा की दृष्टि से देखते हैं। हाँ जी, आत्माएं समझते हैं। इसके लिए अंग्रेजी वाला शब्द जरा आसानी से समझाता है, इनोसेंट। जिसको किसी के बारे में पहले से पता ना हो, जिसको पता लग गया, इनोसेंट नहीं रहा। इनोसेंट कैसे कह दोगे भाई जी? वो सब जानता है, वो तो ये इनोसेंट है, उसको तो ये इनोसेंट है। हाँ जी, ये सब कुछ जानते हुए इनोसेंट है। नहीं, वो तो ऐसा है कि हम आंख बंद करके सोने वाला हो गए। नहीं ऐसा, ये जो भोला शब्द है ना, ये जो भोला शब्द है ना, भोला शब्द इनोसेंट से, जैसे क्या होता है कि हम इसको समझ सकते हैं, मैंने किसी को देखा नहीं है, मैं यदि किसी ऐसी जगह पर चला गया हूं जहां मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता कि कौन क्या है कैसा है, तो मैं उन सबके साथ अच्छा व्यवहार कर सकता हूं। जैसे मुझे पता लग जाए इसके अंदर ये चालाकियां करता है, ये ऐसे ऐसे ये करता है, ये अच्छा करता है, ये ऐसे करता है, वो ऐसा करता है, क्योंकि जिनके साथ मैं व्यवहार में आता हूं तो मैं उनके जो है ना कमियां गुण वो सब जान लेता हूं। जब मैं उनकी कमियों और गुणों को जान लेता हूं तो मैं भोला नहीं हूं, तब मैं भोला नहीं हूं। और जब तक मैं नहीं जानता हूं तो मैं उन सब के साथ इक्वल व्यवहार करता हूं, मुझे कोई भी गैर अपना नहीं दिखाई देता। परंतु जैसे जैसे मैं जानता जाता हूं, उनकी मेरे दिमाग के अंदर फाइल बनती जाती है कि ये बहुत बोलता है, ये बहुत तंग करता है, ये टेढ़े क्वेश्चन करता है, ये सीधे क्वेश्चन करता है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो इस प्रकार से जैसे आपको, चाहे मैं मिला नहीं हूं, परंतु मैं आप सबकी मैं आवाज से आपको पहचानता हूं, शक्ल से नहीं पहचानता हूं, परंतु फिर भी मुझे जब आवाज आती है तो मुझे समझ में आता है कि ये क्या क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, कैसा इसका वो है। मतलब मैं अपनी आपको बता रहा हूँ कि आपके बारे में, हर एक के बारे में इमेज बनी हुई है, चाहे मैंने कभी सोचा नहीं कि वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है। तो कहने का भाव यह है कि उस इमेज के साथ आपने अब तक जैसे जैसे बातें की, जैसे जैसे प्रश्न किए, मेरे ब्रेन के अंदर हर एक की एक फाइल बनी हुई है, हर एक की फाइल बनी हुई है, और सबके दिमाग में अपने परिवार की, अपने परिवार से संबंधित लोगों की फाइल बनी है। जैसे ही वो व्यक्ति, वो आत्मा आपके सामने आती है, उसकी फाइल खुल जाती है। ये ऐसा है, आपने हर एक के प्रति अपनी फाइल बनाई हुई है, आप इनोसेंट नहीं है। जो एक न्यू बोर्न बेबी होता है, उसे नहीं मालूम होता, वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर लेता है, परंतु जैसे ही उसे पता लग जाता है तो वे, अब ये मम्मी मेरी सबसे अच्छी है, उसकी एक एक चीज से ये मेरी मम्मी की है, ये मेरी मम्मी की है, वो हाथ ना लगाने दे किसी को। उसको लगता है, जब तक उसको नहीं पता, कोई कुछ भी करो। परमात्मा, हाँ भोला भंडारी, उस यही मैं समझा रहा हूं। परमात्मा हमें भी, इनोसेंट की व्याख्या किए जा रहे हैं,
ये तो पहले भोला भंडारी कहाँ से है भाई जी? वही 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 आपका प्रश्न मेरे सामने है। मैं उसको पहले पहले हमारे दिमाग में भोला भंडारी की इमेज बन जाए, फिर हम इधर आए। अब परमात्मा आकर हमें भोला भंडारी बनना सिखा रहा है। अब हमें कैसे रोजाना भोला भंडारी बनना सिखा रहा है? बच्चे, कोई भी आत्मा ड्रामा में कोई गलती नहीं कर रही। भाई जी ये वैसी बात हो गई कि तुमने कुछ नहीं देखा है। चमका था ना एक विलेन खलनायक जो होता है, तुमने कुछ नहीं देखा है। हाँ, यही राज हमें समझा रहा है। बच्चे, जो कुछ भी तुम देख रहे हो ये झूठा है, ये उसका मर्डर कर रहा है, परंतु इसमें कोई गलती नहीं है बच्चे। तुम्हें कोर्ट में बोलना मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं, कुछ नहीं देखा नहीं, मतलब जो देखा वो गलत था ना। अब तुम्हें समझ में आया, ये तुम्हारे सामने तुम्हारे ही बेटे का मर्डर नहीं कर रहा, ये दो आत्माएं अपना हिसाब बराबर कर रही हैं। ना उसकी गलती है ना उसकी गलती है। क्यों देख रहा है? वो गलत है। किसी को दोष क्यों दे रहा है? तू कौन है जजमेंट करने वाला? तुम जजमेंट नहीं कर सकते। जजमेंट करने वाला मैं हूं। मैं ही एक न्यायकारी हूं। जो न्यायकारी है, न्याय तभी कर सकता है जब वो सबको बराबर देखे। यदि न्यायकारी के दिमाग में है इसके पैसे तो मेरे पास पहुंच चुके हैं, वो न्याय करेगा क्या? वो तो पक्षपात हो जाएगा। भाई जी, हाँ जी, यहाँ पर भोला बोले क्या निष्पक्ष जो होता है, निष्पक्ष। देखिए, निष्पक्ष तभी बन सकता है ना, तब जब तक वो निष्पक्ष नहीं हो सकेगा, जब तक वो इनोसेंट नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत सही है। हमें क्यों बना रहा है? हमें तभी हमें रोजाना हमारा सिर खा रखा है बाबा ने, इसीलिए तो सिर खा रखा है रोजाना। बाबा हम लोग को निष्पक्ष बनने के लिए बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे लिए कोई अपना पराया तो है ही नहीं ना। हाँ, इसलिए हमें बिल्कुल भोला बनना है, निष्पक्ष बनना है। हम क्यों फर्क करें? हमारे को एक ही चैप्टर अपने आप को पढ़ाना है, समझाना है। एवरीथिंग राइट, राइट इज राइट। यदि मुझे रॉन्ग लग भी रहा है वो भी राइट है। रॉन्ग इज आल्सो राइट। और ये मेरे दिमाग में इतना फिट होना चाहिए कि मुझे कोई रॉन्ग दिखाई ही ना दे। तब समझना है कि मैं भोला हूं, भोले भंडारी का बच्चा हूं, मास्टर भोला भंडारी हूं। ठीक है? जी भाई जी। कोई डाउट है तो पूछो। शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है। क्यों भोला भंडारी कहा जाता है? क्योंकि वो सबसे बड़ा सुप्रीम जज है। भाई हाँ जी, बाबा को ड्रामा पर पूरा निश्चय है, हमने निश्चय नहीं है ड्रामा पर भाई जी, इसलिए निश्चय भी, नॉलेज भी। अब निश्चय क्या है कि कई जो पहले दिन आता है मैं ब्रह्मा कुमार हूं, उसको नशा चढ़ जाता है, मैं तो भगवान के पास पढ़ने आ गया हूं, मेरे को तो भगवान मिल गया है। पर तो पहले दिन जो नशा चढ़ा था वो नशे तो धीरे धीरे उतरता जा रहा है। अरे इतना कुछ और करना पड़ा है अभी तक भी। अभी भी है ना, क्या बोलते हैं, 35 साल हो गए हैं, 36 साल हो गए हैं, अभी भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अभी हमारे अंदर काफी सारी कमियां रह रही हैं। रोज है ना नई कमी निकाल के रख देता है हमारे सामने। भाई जी, हाँ जी, भोला मतलब इनोसेंट कहा आपने, और ये भंडारी क्यों लगाया हुआ है? जिसमें कोई कमी नहीं भोलेपन की। भरपूर है। सारा कुछ तभी वो भंडारी के अंदर सारा ज्ञान आ जाता है, सारे नॉलेज, सारे गुण, सारी शक्तियां जिनको वो देता है।
परमात्मा आकर कहते हैं, मैं आकर सारे संसार की आत्माओं को एक ही समय, एक ही साथ, एक जैसा खजाना देता हूं। हाँ, ऐसे। ठीक है भाई। फिर हिसाब भी लेता हूं। जिसे नॉर्मली बोलते हैं कि इसके पास तो पैसों का भंडार है, हमारे पास भरपूर बहुत है। हाँ, भोला भंडारी है, मतलब पढ़ाने आता है। किसी को ये पढ़ा, मुरली में कभी देखा कि कहे कि नहीं जी क्लास में मैं उन 10 बच्चों को ये पढ़ा रहा हूँ, गुजरात वालों को ये पढ़ा रहा हूँ, राजस्थान वालों को ये बताना है, असम वालों को ये बताना है, जो 40 साल वाले हैं उनको ये पढ़ाना है, 10 साल वालों को ये पढ़ाना है, पहले दिन वाले को ये पढ़ाना है। सबको एक ही चैप्टर, आ जाओ पढ़ो, जितना समझ सकते हो समझो, जितना हजम कर सकते हो हजम करो। एक ही भाई जी, हाँ जी, को हक देता है भाई जी। हाँ जी। भाई जी, सामने कुछ घटना हो रहा है, किसी का चरित्र में घुसना नहीं है ना। नहीं, हमने जब भी हमारे दिमाग में आए, हम उन दोनों को एक समान देखें। चाहे उस जगह पर मेरा बेटा हो, जिसको मैं मेरा बेटा कहता हूं, उस जगह पर दूसरा कोई दुश्मन हो। मेरे अंदर दुश्मन के प्रति भी और मेरे अपने बच्चे के प्रति भी यदि मुझे अंतर दिखाई दे रहा है, मैं अभी भोला नहीं हूं। मतलब भाई इम्पार्शियल, पूरा पूरी इम्पार्शियल। हाँ, इम्पार्शियल एकदम। तभी तो परमात्मा को न्यायकारी कहा है, और हमने परमात्मा के समान न्यायकारी बनना है। जजमेंटल नहीं बनना है भाई जी। जजमेंटल नहीं बनना है। हमारा जजमेंट करना है हमने, परंतु जजमेंट तो करना है, परंतु जजमेंट ऐसा करना है इम्पार्शियल। मैं अपने बेटे का पक्ष लेकर गोली उठाऊं, पहले उसको मार दूं कि मेरे बेटे को मारे, पहले मैं उसको मार दूं। अपना चरित्र भी उस टाइम भूल जाना चाहिए ना। क्या भूल जाना चाहिए? जैसे हम माँ हूँ, हाँ, तो उस टाइम हमारा जो चरित्र है उस वो भी भूल जाना इसको चाहिए। चरित्र नहीं कहेंगे, इसको रोल कहेंगे। कैरेक्टर कहेंगे। करेक्टर, हाँ, रोल कहेंगे। रोल आपका, ये रोल आपने, रोल मेरा बेटा है ही नहीं ना, मैं मरा नहीं। यदि मेरा बेटा है, मैं अभी मरा नहीं हूं, मैं इम्पार्शियल नहीं हो सकता। जब तक मेरा कोई संसार में है, तब तक मैं इम्पार्शियल नहीं हो सकता। यही तो रोजाना सिर खा रहा है, और हम हैं कि मेरा छोड़े कैसे। तो भाई अद्वैत हो जाओ आप, फिर और कुछ नहीं बचता। हाँ जी, अद्वैत हो जाओ, इम्पार्शियल से परे हो जाओ। इम्पार्शियल बनो, पार्शियल से परे नहीं। इम्पार्शियल बनो। इम्पार्शियल तभी इम्पार्शियल जिंदा है, मतलब पार्शियल है ना कोई, तब तो इम्पार्शियल है। पार्शियल कुछ भी नहीं हो, मतलब ना हमारे पास कोई पक्ष नहीं दिखना चाहिए ना। तू अद्वैत हो गया ना फिर तो। भाई जी, हमेशा यही रोल होना चाहिए जो हम सिर्फ आत्मा हूँ। हाँ, मैं आत्मा हूं, ये सब भी आत्माएं हैं, हर आत्मा स्वतंत्र है। इसी के लिए बाबा के जो शब्द है ना, वो ये है, न्यारा और प्यारा एक ही टाइम। बाबा कहते हैं कभी तुम न्यारे बन जाते हो और कभी तुम प्यारे बन जाते हो। कहने में आता है भाई जी, बना कोई नहीं है। भाई तो यही सोचने की बात, यही तो सवेरे सवेरे हमें मंथन करके अपने आप को समझाना है। और बनना है। समझाएंगे तो बनेंगे, खाली हम मुरली पढ़ के आगे चल दे कोई फायदा ही नहीं। इसलिए ये मंथन शब्द लगाया है कि हम बैठकर थोड़ी देर सोचे तो सही, और सोचेंगे तभी तो हम। हाँ जी, माँ का रोल, बेटा का रोल, सब कुछ भूल जाना चाहिए ना। सबको भूल जाओ, कोई रोल नहीं। ये सब आत्मा है, ये एक सेकंड में पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं है, मैं भी देखने वाला नहीं हूं। ये सब हमारे कर्म है, कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, जो
पा रहे, ये भी तो है। परंतु बाबा की हिम्मत देखो ना। बाबा तो कहना है कि भाई बनू बनू, नहीं, हिम्मत देखिए ना, कितनी मेहनत कर रहा है हमारे साथ। बाबा का तो मेहनत करने का काम काम है। काम है। ठीक है, चलो देखिए, हम शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो वो सबकी फाइल नहीं खोलता। हम तो जो हमारे सामने आता है उसकी फाइल खोल देते हैं। अच्छा, इसने तब मेरे से ऐसे कहा था, हम उसको बोल कुछ नहीं रहे हैं, पर तो हमारी हमारे। हाँ जी, फाइल माना उचित। फाइल माना जैसे आपके साथ किसी ने गंदा व्यवहार किया हुआ है, उसका नाम या उसकी शक्ल आपके सामने आती है ना, उसने जो कुछ भी किया था वो सारा आपके सामने आ जाता है। वो रिकॉर्ड में छपा पड़ा है भाई, वो छपा पड़ा है, उसी को कहते हैं। अब बाबा के सामने बाबा ये बता रहे हैं, देखो गणिकाएं सामने आई, अब वेश्याएं सामने आई। बाबा को पता है ना ये वेश्याएं हैं, और हमारे सामने आए तो हम, हाँ, ये ऐसे नफरत सी जैसे हमारे अंदर आए, तो बाबा को कोई नफरत नहीं। गणिका आई है तो भी बाबा ने उसको, हाँ जी, वही घटना हमारे साथ हुआ ना, इसीलिए तो फाइल खोलना पड़ता है। बाबा के साथ तो होता ही नहीं। तभी तो करते नहीं तो होगा कैसे? तभी ना मैं वही बता रहा हूं ना कि बाबा इनोसेंट है, इसी को तो इनोसेंट कहते हैं। बाबा इनोसेंट है, जबकि वो सब कुछ जानता है। उसके साथ हुआ नहीं, पर तो वो सब कुछ जानता है। हमारे साथ जो हुआ वो क्या है? हमारा अकाउंट, मैंने उसको दुख दिया था तो आज मुझे वो दुख दे रहा है। ये हमें समझ में नहीं आया है क्या? भाई जी कैसे पता चलेगा? इस टाइम तो हम दुख नहीं दे रहे हो ना। वो दे रहा है तो क्यों दे रहा है? हम बस यही तो चैप्टर पढ़ाया है कि यदि कोई तुम्हें दुख दे रहा है, समझ लो कि आपने वो उसे दिया हुआ है। ये बाद में समझ आता है भाई जी। यही, इसी की तो पढ़ाई है, यही तो मेहनत है, यही तो योग है। पढ़ाई पढ़ाई ये बाबा की यही पढ़ाई है ना तो कि बाबा स्मृति याद क्यों नहीं रहते हैं? हम बैठ करके सोचते नहीं। जो बात अब हम इस समय मंथन कर रहे हैं, ये मंथन हम अकेले में नहीं कर पाते। नहीं कर पाते, यही तो है बाबा का। इसी को तो मन मना भव कहते हैं, अपने आप को बैठकर मनाना। हम चलते फिरते खाते पीते ये बात अपने आप को मनाते रहे, ये पुरुषार्थ करना है ना हमें। आज बाबा ने हमें ये पढ़ाया, अब हमने ये मंथन किया, ये सारा दिन हमारी बुद्धि में रहेगा ना। हम मंथन नहीं करें, हम सिर्फ ऐसे पढ़ के चल दे तो ये हमारी बुद्धि में नहीं रहेगा, फिर अगले दिन आके वैसे बैठ जाएंगे। ये से भाई ये मंथन नहीं हो रहा, ये गहराई से मंथन हो रहा है। मतलब इसलिए शब्द रखा है ना हमने मंथन, क्योंकि इस समय हम मंथन कर सके। इतने मुरली सुन रहे हैं ना, तब तक ये गहरा मंथन चलता है। नहीं देखो, मतलब हमें ऐसा नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है कि अभी चलना बाद में नहीं होगा। मतलब देखिए, जो बातें हम अमृत वेले सवेरे सवेरे इस समय कर रहे हैं, वो हमारी बुद्धि में बहुत गहरा प्रभाव डालते जाते हैं। हमारे कर्मों में ऑटोमेटिक सुधार आता जाता है। आपको अपने आप में हर एक को लगता होगा कि हमारे में क्या क्या परिवर्तन आ गया है, नहीं? ये तो भाई जी 4 बजे इंतजार तो रहती है कि भाई बाबा आए हैं और बाबा का बोली सुनना है। नहीं, आप जो है जी, वो बात ठीक है। अब आपको ऐसा लगता होगा कि जब हम ज्ञान में आए नहीं थे, आए थे, आज हमें इतने समय में क्या क्या अंतर आया, वो आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि बहुत कुछ परिवर्तन होता आ रहा है, चलता आ रहा है। क्योंकि ये नहीं कि हमें परिवर्तन नहीं हो रहा,
जितना हम मंथन कर रहे हैं इसका हमारे ऊपर असर होता है। जब भी हम जाएंगे समाज में, लोगों के संपर्क में आएंगे, हमारी बुद्धि में रहेगा क्यों क्यों हम क्यों देख रहे हैं गलती, क्यों देख रहे हैं दोष, क्यों दे रहे हैं दोष। ये सब अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहे, ये बातें याद आती हैं और हम उस समय कितना अपने आप को समझाया हुआ होता है उतना ही सहज उसको एक्सेप्ट भी कर लेते। तो बाबा गणिकाओं को रोक नहीं रहा कि इनको मैं ज्ञान क्यों सुनाऊं, क्योंकि उनको पता है ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं। घर तो मेरे साथ उसी तरह से जाएंगे ना, इनका किसी से कोई हिसाब किताब नहीं होगा। हमारे हम अपने, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे बाबा को ना भूमिका के साथ रहना नहीं पड़ता है ना, रहना पर रहने का इसलिए बाबा रहने कैसे रहने का सोचता है। रहने का बता रहा हूँ कि हमारी माँ 3 बहनें थी और हम 8 बच्चे एक से, 6 बच्चे एक से, 4 बच्चे एक से, और लगभग 2-2, 3-3 साल का अंतर होगा बहनों में, ज्यादा मुझे नहीं क्लियर। तो उस समय हम सारे बच्चे, इतने सारे बच्चे, सोचो 15-16 बच्चे इकट्ठे हो जाए तो क्या करेंगे। और हमारी लड़ाई, हमने लड़ाई की, वो बहनें लड़के बैठ गई और हम तो थोड़ी देर में एक हो गए। अब बहनों का क्या हाल होगा ये आप सारे जानते हो। सही बात है। ठीक है कि तभी नहीं। तो कहते हैं भाई जी कि बच्चों के पीछे क्या लड़ना है, ये तो फिर एक हो जाएंगे। मतलब प्रैक्टिकल है, मतलब ये आपने सबने फेस किया हुआ है, हाँ बिल्कुल। इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जा रहा हूं। तो हम, क्या होता है कि मेरे के कारण हम बहनें हैं, हम बहनें आपस में बिगड़ के बैठ जाती हैं और बाद में खैर हो जाती हैं, बोलना पड़ता है क्योंकि क्या करें, कहाँ रहना है, साथ तो इनके रहना है ना, वो एक अलग बात है। परंतु उस टाइम हम बिगड़े क्यों, यदि हमें पहले से स्मृति रहे, पहले से समझ हो, अहिल्याएं, कुब्जाएं, सबका कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना। एक नंबर वाली आत्मा को भी पढ़ाते वक्त बाबा को यह नहीं होता कि ये 1 नंबर वाली आत्मा है, मैं इसको ना पढ़ाऊं, नहीं, उसने एक जैसा पढ़ाना है, एक ही मुरली पढ़ानी है, परंतु वो अपने आप जितना लेना है वो ले लेगी। मुझे उसके लिए अपनी बुद्धि को टेंशन देने की जरूरत नहीं। भाई जी, बाबा का सिर्फ एक ही काम है, ज्ञान देना। हाँ जी। उसमें लेने देने का बात ही नहीं है। और पब्लिक का काम कितना है भाई जी, ये भी पता है। ठीक है, उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया में है। परमात्मा देखो कितना निरहंकारी है कि आते भी किस में है, पतित दुनिया में, स्वर्ग में नहीं आते और पतित शरीर में आते हैं। जो सबसे बड़ा पतित ब्रह्मा बाबा, जो 100% पवित्र से बिल्कुल तमो प्रधान पतित हो गया, तब उसके तन का आधार लिया। ब्रह्मा बाबा इतना पतित थे, वो तो सात्विक ब्राह्मण थे, पुजारी थे, वो पतित कहाँ थे। देखिए, शादी उन्होंने किया, बिजनेस उन्होंने किया, राजाओं को लूटने का काम उन्होंने किया। ऐसे लूटा जाता है क्या? अब उन्हें यदि इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड जाकर के उनको हीरे बेचने हैं, सोने के गहने बेचने हैं, तो आप क्या समझते हो इंग्लैंड जाने का और आने का खर्चा किसने भरा होगा? किसी कहां से लाया होगा पैसा? उसी की जेब से निकाला होगा ना जिसको बेचेंगे। तो कोई भी बिजनेस करने के लिए फायदा तो तभी होगा, दूसरे की जेब से पैसा निकालना है, अपने सारे घर के खर्चे निकालने हैं। जितना धन इकट्ठा किया था, जो यज्ञ में लगाया, वो ईमानदारी का था क्या? देखिए, बिना झूठ बोले कोई दुकानदार, कोई बिजनेसमैन 1 रुपया कमा के दिखा दो, नहीं कर पाएगा भाई, बिल्कुल नहीं कर पाएगा।
तो और किसको कहा जाता है पतित? उसको फिर कैसा बनाया? सोचो ना, नारायण बनाया उसको। हम्म, अब उसने कोई गलती थोड़ा ना की। इस समय उसने बिजनेस करके उस पैसे को लाना था। कैसे लाता? ड्रामा अनुसार उन्होंने पैसा लिया हुआ था, उन्होंने पैसा रिटर्न किया। ये बाबा का एग्जाम्पल दिया है शिव बाबा ने। हाँ जी, मतलब कहने का है कि मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहते हैं मैं पतित तन में आता हूं। मतलब ये तो है नहीं कि ब्रह्मा बाबा में सारे विकार थे, कौन सा विकार नहीं था, और उसको निर्विकारी बनाया ना। ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। मम्मा को सामने रखा, कुमारियां कहें कि भी कुमार कहें, सब सब प्रकार के एग्जाम्पल बाबा ने सामने रखे। कोई कहे जी उसने तो शादी नहीं की थी, आप कहीं कहते वो तो बुढ़ा हो गया था, सारे 900 चूहे खा के जो है ना फिर हज को गया, हम तो अभी बच्चे हैं। कहा कोई बात नहीं, मम्मा को ले लो, कुमारों को देख लो, कुमार भी है, कुमार का एग्जाम्पल, कुमारियों का एग्जाम्पल, माताओं का एग्जाम्पल, और अदर कुमार का एग्जाम्पल, हर एक प्रकार के एग्जाम्पल बाबा ने दे, उसको देख लो भैया। इसलिए मतलब कहने का है कि हर प्रकार के बच्चों को बाबा ने सामने लाए, कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। कोई कहे जी हम तो गण का हूं, मैं तो नहीं सुधर सकती। कैसे नहीं सुधर सकती? ये लो जी, ये गण का भी लो, कुब्जा भी लो। हर एक प्रकार के बच्चे को बाबा ने सुधार करके सबके सामने रखा। एग्जाम्पल तो इसलिए बाबा किसी की सुनेगा नहीं ना, बिल्कुल नहीं सुनेगा। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पिए। अब मैं तुम्हें अमृत पिला रहा हूं, अमृत बनाने की विधि दे रहा हूं। अब इस अमृत विधि को सीख कर अमर बन जाओ और विकारों रूपी विष को छोड़ दो। जितने भी तुम्हारे अंदर दोष है, कमियां, खत्म करो। और कुछ जानने की जरूरत है? ये मुरली है आज की। गीत दूर देश का रहने वाला पर आए शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना, हमें आकर मुसाफिर बना दिया कि तुम भी तो मेरे वहां से घर छोड़ करके आ गए थे, अब चलो घर वापस, खेल खत्म हुआ। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं। लाइन समझ रहे हैं बात को? आत्माओं का कोई भी घर नहीं। पार्ट खत्म हुआ, आत्मा को वहां से जाना है। एक्टर का कुछ भी नहीं होता, एक्टर का सब कुछ डायरेक्टर का होता है। एक्टर तो जाता है, एक्टिंग किया, काम किया और वापस अपने घर। तो हम सारी आत्माएं इस संसार में एक्टिंग करने के लिए आई हैं। अब ये एक्टिंग खत्म हुआ, घर चलो। वो विलेन बना हुआ था तब तक जब तक एक्टर ड्रामा था। अब ड्रामा खत्म हुआ तो कोई विलेन नहीं, कोई हीरो नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई सज्जन नहीं, कोई मां नहीं, कोई बेटा नहीं। वहां तो हम सारे एक समान। दुनिया में भक्ति में भी ये एग्जाम्पल देते हैं। जब अभिमन्यु के पास गया कृष्ण लेकर के अर्जुन को, देख ये रहा अभिमन्यु, कहता बेटे, कहता कौन बेटा? अनेक बार मैं तेरा बेटा बना, तू मेरा बेटा बना। कोई मतलब नहीं। अर्जुन का दिमाग जो है ना ठीक हो गया।
ये अर्जुन का एग्जाम्पल देकर दुनिया को समझाया जाता है कि तुम भी मोह खत्म करो। अब निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं, हम सब क्या है? निराकारी दुनिया में रहने वाली हम सब आत्माएं। चाहे यहां वो हमारे साथ कैसा भी रोल बजा रहा है, अब आप सारे के सारे आत्माएं उस निराकारी दुनिया में रहने वाली आत्माएं हो। तुम सब एक्टर हो, ये तुम्हारा रोल है। रोल को भूल जाओ, अब सच्चाई को समझो तो किसी भी प्रकार का अपना पराया खत्म। उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इनको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है, वो है आत्माओं का देश। फिर आत्माएं यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती हैं। हम थे तो निराकार और बन गए साकार। ऐसे नहीं कि आत्मा को कोई रूप नहीं है, ऐसे नहीं है कि आत्मा का कोई रूप नहीं है। रूप है आत्मा का, परंतु तुम बनाने में असमर्थ हो, इसलिए उसे निराकार कहा जा रहा है। रूप भी है तो नाम भी है, जरूर नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है। हर छोटी से छोटी आत्मा के अंदर सबका सभी आत्माओं का साइज एकदम बराबर है। हर एक आत्मा के अंदर पूरे 5000